है टोटली बदमाशी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, रंगदारी कर रहा है। ये नहीं होना। ये रोड पे ट्रांसफार्मर है, पहले ट्रांसफार्मर हटाता तो पब्लिक खुद ब खुद हटा लेता। खाली पब्लिक में आपको तंग करने के लिए करना हुआ पे नगर निगम टोटली बदमाशी कर रहा है पब्लिक के साथ। ट्रांसफार्मर रोड पे लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर नहीं हटा रहा है और ये हटाने से क्या मिलेगा इसको? पूरा नोच नाच दिया है यहाँ पे। नगर निगम जो है टोटली बदमाशी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, रंगदारी कर रहा है। ये नहीं होना। ये रोड पे ट्रांसफार्मर है, पहले ट्रांसफार्मर हटाता तो पब्लिक खुद ब खुद हटा लेता। ट्रांसफार्मर तो इसके बात में है नहीं हटाने के लिए। कोई नोटिस नहीं दिया है, गलत कर रहा है। माइक से अनाउंस कर रहा है। माइक से अनाउंस करने से क्या होता है? माइक से रंगदारी है टोटली नगर निगम का। किस तरह का अभियान? ये अतिक्रमण हम लोग हटवा रहे हैं नगर निगम क्षेत्र में। जहाँ जहाँ दुकानों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, पब्लिक को असुविधा हो रही है। बहुत दिन से हम लोग अनाउंस करवा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, लोग नहीं हटा रहे हैं। तो हम लोग अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए हुए हैं। उसी में हम लोग सब जो भी अतिक्रमण है उसको हटवा रहे हैं। अस्थायी रूप से जो लगाए हुए हैं उसको भी हटा रहे हैं? एकदम अस्थायी रूप से जो लगेगा वो भी हटेगा और अस्थायी भी हटेगा। केवल वैसे वेंडर जो रोड पर ठेला लगा करके बेचते हैं चला करके, जिनको कि हम लोगों ने लाइसेंस दे रखा है, उनको छूट है कि अपना ठेला चलाते हुए बेच सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आदमी होगा तो उसको हम लोग हटाएंगे। इन लोग को ये वो 435 अधिनियम जो है 2007 का अधिनियम जो 435 एक्ट बोल के कि लोग सड़क का अतिक्रमण करता है, उस धारा के अंतर्गत इनको वहाँ से जबरन हटाया जाता है। जबकि 2014 में एक कानून आया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन लोगों को आप कहीं हटाते हैं तो पहले इनको एक नोटिस दीजिए जो विस्थापन के नाम से होगा कि इनको कहीं हम विस्थापित कर रहे हैं। तो ऐसा नोटिस तो आया नहीं है। आया है? विस्थापन का जो विस्थापन नीति आया, जो अधिनियम 2014 में आया, एक नया कानून जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इन लोगों को कहीं पहले विस्थापित किया जाए और उसके बाद इनका जो बेंडिंग कमेटी होगा उसमें 40% लोगों का जो है सहमति होना बहुत ज़रूरी है। ये बात को समझिए विजय जी। क्या सहमति होनी जरूरी है? सहमति होना जरूरी है कि हाँ हम विस्थापन के लिए तैयार हैं। अच्छा, हम अपने हटने के लिए तैयार? हम हटने के लिए हमको कहीं विस्थापित किया जाए, इसके लिए भी इनका जिस जगह पहले हैं उसके अलावा कहीं लगाया कहीं पर जब इनको ले जाया जाएगा उनकी 40% उन मेंबरों का सहमति, तो ये सहमति भी नहीं है। दूसरा चीज़ 435 अधिनियम जिसका हवाला देकर हटाया जाता है, जबरन इन लोगों से वसूली के लिए बार बार ऐसा किया जाता है। इनको पहले खदेड़ा जाता है और फिर उनके आदमी आएंगे, इनको कहेंगे रहिए, महीने का इतना रुपया दिए हैं। बहुत जगह हम आपको प्रूफ देंगे, बस स्टैंड में भी ऐसे ही किया गया और वहाँ भी पैसा लेके महीनवारी जाता है, असूल के संजय जी के घर में लेके जाता है, उसके बाद वो चैन से रहता है। इन लोगों के निजी आरोप लगा रहे हैं? निजी नहीं, ये निजी बात है नहीं। ये इन गरीबों की बात मैं कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि मेयर पिंकी देवी हैं जी, नगर यहाँ प्रशासनिक रूप से देखते हैं, अधिकारी हैं। फिर ये व्यक्तिगत रूप से जो आप कह रहे हैं संजय जी, पिंकी देवी जी
महिला हैं, सशक्त महिला हम लोग मानते हैं उनको। जब कोई भी मुद्दा आता है तो संजय जी भक्त से अपना मुंह आगे कर देते हैं, इसीलिए तो जनता बोल रहा है। अगर पिंकी देवी जी किसी चीज़ का जवाब दें तो लोग पिंकी देवी जी को मेयर मानेगा। भक्त से मुँह लेकर चल आते हैं। हम कहते हैं आगे है मेन रोड, यही अब तिरहुत रोड था, यहाँ 40 फीट का सर्वे का सड़क है, आप चलिए 15 फीट फित्ता गिराते हैं। वो सब दुकानदार बड़े बड़े चेन सिकरी वाला नियम के अंतर्गत हैं। 2014 अधिनियम कहता है कि इनको कोई नहीं हटा सकता है, मेयर क्या सांसद और डीएम साहब भी नहीं हटा सकते हैं। हटाएंगे नियम। हम इनसे भी अपील करेंगे कि नियम के विरुद्ध आप भी नहीं जाएं और नियम के विरुद्ध नगर निगम को भी नहीं जाना चाहिए। चलिए तो नाम बता दीजिए। अंकित कुमार, युवा समाज सेवी हैं। हमारी वाइफ मेयर का चुनाव लड़ी थी और सेकेंड नंबर पर हम आए थे। तो देखिए अब लोग धीरे धीरे ये माहौल जो है अब गरमाने लगा है और जो कई लोग अब यहाँ आ रहे हैं दुकानदारों के पक्ष में, थोड़ा सा गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। बोलते बोलते ज़्यादा गुस्सा में बोल जाते हैं। क्या कहेंगे राजीव रंजन, आप तो उप मेयर रहे हैं, देखिए आपके भी कार्यकाल में तो चीज़ें होती रही है। देखिए मेयर के बारे में क्या कहेंगे, हम तो पहले से ही पहले बोर्ड से बोलते आ रहे हैं, तमाम पार्षद बोलते आ रहे हैं कि बैसाखी के सहारे वो चल रही है। वो एक्टिंग मेयर नहीं है, वो से पीछे बैठी रहती है और संजय जी एक्टिंग में रहते हैं। संजय जी का दुश्मनी हो सकता है फुटकर से, पहले भी वो थे, इस तरह से वो करते थे। फुटकर ई रिक्शा सारे लोगों से है। इन लोगों को स्पष्ट हम लोगों ने शुरू से ही बोला था कि नाला के बाद फुटकर दुकानदार उनके टाइम से ही सारे लोग रह रहे थे, आप भी थे उस समय। नाला के बाद फुटकर दुकानदारों का दुकान था, लेकिन ये अत्यधिक जो होता है ना, दिखाने के चक्कर में कुछ 5-7 गो इनको गुलदस्ता गैंग का लोग है जो वाहवाही इनको देते रहता है बुला बुला के, उसको दिखाने के चक्कर में ये पूरा शहर को बर्बाद कर रहे हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं। जो गरीबों का वोट लेकर ठग कर, सीधे कहिए ठग कर, साइकिल वाला मेयर कह के वो ठग के वहाँ तक पहुँचे। गरीब के हक की बात को एक भी बात वो आज तक 1.5 साल होने चला है जो गरीब के हक में बोले। गरीब को उजाड़ने से पहले हम लोग एक बात बताइए राजीव, आप कह रहे हैं साइकिल वाले मेयर, साइकिल वाले, यही जनता है बेगूसराय की जनता, नगर निगम की जनता। कुछ तो देखा होगा संजय कुमार में, तब तो फिर से उनको चुना। फिर तंत्र को ठगने का वो काम किए। वो 5 रुपया 10 रुपया वो बाइस्कोप दिखा के लंदन बनाएंगे। अपना घर का तो रोड सही है नहीं। कल परसों जाके देखिए तेलिया पोखर से लेके हम आगे डुमरी जाने वाला रास्ता में देखिए 2 फीट पानी लगल है, गौर के रोड है। उसके बाद छोड़िए जहाँ घर पर अपना लगाए हैं फोटो दोनों वाइफ हस्बैंड, और 5 दिन में रोड उखड़ गया। उसके ऊपर पीच का रात में चारकोल चरवा रहे हैं। तो ठकहर का कोई ठीक होता है? ठकने का तरीका होता है कि जैसे ठक ले। जनता है, भोली भाली जनता है, ठका जाती है। तो वही कुछ की भूमिका आप निभा रहे, क्या मांग करेंगे? अगर आप मान के चलिए दुकानदारों के साथ खड़े हुए हैं, लोगों के साथ जाति जो हो रहा है वो करना बंद कर दे और मेयर आके एक्टिंग में रहे। मेयर का पति यहाँ कॉमन है, जैसे मेयर एक्टिंग में रहे, एक्टिंग में रहे। और उनके पति जो हैं बार बार आके कभी इधर उजारना, कभी उधर उड़ना, कभी लेबर को भगाना, कभी किसी को भगाना, वो सब करना बंद कर दें। अभी बस स्टैंड में दलाली चल रहा है, खुलेआम दलाली चल रहा है। बोलने वाला कोई है? 15% बिलों पर ठेकेदार को दे दिए। विभागीय काम हो रहा है, वहाँ हर जगह स्टाफ डिप्यूट है, लेकिन एक भी स्टाफ कर रहा है पैसा वसूली? सब कौन कर रहा है? बाहुबली सब बस स्टैंड में पैसा वसूल रहा है। आज ई रिक्शा वाला सबसे पैसा वसूल रहा है। कल तक कहने वाला था कि ई रिक्शा फ्री कर देंगे, आज पैसा वसूला रहा है बस स्टैंड में। आज कोई बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला है। ये सब देखिए, इन लोगों को ठगने का काम किया। इन लोगों को फुटपाथ वेंडर्स को जगह अलॉट करावे, पहले इनको बसावे, उसके बाद उजारना शुरू करे। दुकान नंबर दे और जहाँ भी इनको बसावे दुकान व्यवस्थित इन लोगों को दे, और वहाँ जाके इन लोगों से भी निवेदन करेंगे दुकान खोले और इन लोगों को दुकान मुहैया होनी चाहिए। हम लोग तो यही कहते हैं, दुकान मुहैया होनी चाहिए। जहाँ नाला से हट के ये लोग दुकान खोले हुए हैं वहाँ इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा चमकाने के लिए इस तरह से करते हैं
तो यही जनता है, कभी अर्श पर भी पहुंचाती है, कभी फर्श पर भी पहुंचाती है, तो उसके लिए भी वो तैयार रहे हैं। कैसा सर दुकान खोलेगा? दुकान तो JCB से तोड़ दिया जाता है, JCB से दुकान तोड़ दिया जाता है, तो तो कैसे देखिए दुकानदार जो हैं काफ़ी मायूस है कि उनकी दुकानें तोड़ दी गई है। ये नाला पर जो फूल लगाए हैं इतना बड़ा बड़ा गमला में, ये कहाँ देखे हैं, कौन सा शहर में देखे हैं जो इस तरह को फूल लगाया जाता है? गरीब को दुकान तोड़ के और सभी आदमी दुकान को लूट के चले जाते हैं, सामान भी नहीं छोड़ते हैं गरीब आदमी को। जो तो देखिए दुकानदार काफ़ी आक्रोशित है, उनकी दुकानें तोड़ दी गई है। नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, उसमें दुकानें बहुत सी टूट गई है और ये लोग रोड पर आ गए हैं और अपनी मांगें लगातार कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि हमको दुकान दी जाए, हमको फिर से बसाया जाए। आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ, इनका ये कहना है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।